प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। हम अज़मा बुखारी साहबा जो वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब हुकूमत, उनको खुशामदीद कहते हैं, और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब, उनका भी शुक्रिया। आपको ये भी बताते चलें कि अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे अली असगर ख़ान साहब से, जो KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बताया कि उनके सेक्रेटरी जनरल उमर यूब साहब के साथ जो आज हुआ, जब वो अदालत के बाहर मौजूद थे, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर गुस्सा बहुत है। तो वो उनका ख्याल था कि शायद इतना बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन दौरान प्रोग्राम ही आपको ये ख़बर मिल गई होगी कि उन्होंने, उमर अयूब साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को छोड़ दिया है। बतौर सेक्रेटरी जनरल वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे, लेकिन पार्टी के अमूर वो नहीं संभालेंगे। तो समथिंग इज़ हैपनिंग इन PTI। तो आई जस्ट थॉट कि ये ज़रूरी है पॉइंट रेज़ करना, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे उसके साथ ये इस्तीफ़ा जुड़ा हुआ है। अज़मा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। ये ख़बर है अंसार अब्बासी साहब की द न्यूज़ में कि आपकी जो हुकूमत है उसने सियासी तकर्रियों से इनकार किया है। तो ये सियासी तकर्रियाँ आपसे कौन करवा रहा था? बहुत शुक्रिया तलत साहब। नहीं, करवा नहीं रहा था, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की पहले दिन से पॉलिसी है, और जितने 3 महीने से ऊपर उनको टाइम हो गया है, कोई भी सियासी तकर्री पंजाब के अंदर किसी लेवल पर ना हुई है और ना वो करना चाहती हैं। ये उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। ये होता है हमारे मुल्क में, ये रिवाज रहा है हमेशा कि MPs MNAs के कहने के ऊपर तकर्रियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो थाने बदले जाते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपनी पार्टी के MPs MNAs को भी जो है वो ये मैसेज दिया कि हमें पंजाब के अंदर एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लेके आनी है। लेकिन ख्याल ये है ख्याल ये कि ये असल में पीपल्स पार्टी को इनकार आपने किया है, क्योंकि कुछ मुआहदा तय पाया था, उनके कंसर्न थे, और आपने उनको बहुत सीधे अल्फाज में बता दिया जी कि नहीं, हमने ये काम नहीं करने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, या तो PMLN के लोगों के कहने के ऊपर कोई तकर्रियाँ हुई भी हों और पीपल्स पार्टी को हमने रिफ्यूज़ किया हुआ हो, फिर तो ये सवाल शायद बनता है। ठीक है। लेकिन जब कोई तकर्री हुई नहीं है और उनकी पॉलिसी, देखिए क्या ये बेहतर नहीं है पंजाब के सूबे के लिए कि जहाँ पर हमेशा सियासी मुदाखलत के ऊपर बात होती है, हमेशा थाना कचहरी, मतलब बोर्ड्स के अंदर वो आपने पीपल्स पार्टी पर अपने बंदे लगाना, अगर ये एक डिफरेंट, ठीक, पीपल्स पार्टी को आपने पैगाम नहीं दिया ना, आप तो हमें ये बता रही हैं पीपल्स पार्टी को कोई पैगाम नहीं। जी नहीं, ठीक है, जरा हसन साहब आपने भी ये खबर देखी होगी और ज़ाहिर आप तक इतलात इसके अलावा भी मजीद पहुंची होगी, तो आपके मामलात में जो है कोई सहूलत आपको नज़र आ रही है? वो जो आप स्पेस का मुतालबा करते थे पंजाब में, वो आपको नज़र आ रहा है अब कि नहीं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। गुजारिश ये है कि ये एक पिछले थोड़े कोई कपल ऑफ वीक्स ये एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और PMLN में इस बात पे कोई इख्तलाफ है कि पंजाब के अंदर हमें स्पेस जो मिलनी है वो शायद इस शक्ल में मिलनी है कि हमारे मर्ज़ी की सियासी तकर्रियाँ होंगी। तो ऐसा ना हमने कभी ख्वाहिश की है और ना ही PMLN की तरफ से हमें इनकार का सामना करना पड़ा है, और हम पहले भी 16 माह तकरीबन इकट्ठे रहे हैं। हमने किसी भी, ना वफाक में ना सूबे में, कभी भी ये ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि हम तो अवामी जमहूरी जमातें हैं, हमारी तो ताकत लोग हैं। हमने किसी बैरोक्रेट के ज़रिए तो हुकूमत करनी नहीं है कि हम किसी बैरोक्रेट का सहारा लेंगे या मैं कता कलामी की मुझे आदत नहीं है, लेकिन हसन साहब देखें, आप हमें हेल्प आउट करो। आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, इतने लोग हमें सुन भी रहे हैं, अज़मा साहबा भी सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, लोगों को भी पता है थाने के अंदर थानेदार आपके काम का ना लगा हो तो आपका काम नहीं होता, डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आपके बंदे ना बैठे हो तो डेवलपमेंट फंड्स का इजरा नहीं होता, DC आपके काम का ना लगा हो तो काम आपके फंस जाते हैं। और ये मामलात ऐसे हैं, इसके ऊपर हम हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेते, लेकिन ये तो हकीकत है। जब आप ये कहते हैं जी हमने कभी मुतालबा ही ऐसे नहीं किया, तो इस तरह बात कोई जचती नहीं है, क्योंकि दुरुस्त नहीं है ये बात। ये मेरे ख्याल में तलत साहब आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, मैं तो एक ग्रास रूट लेवल से आया हूँ और एक बड़ा ही सियासी कारकुन की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया है और हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ
और अगर आप थानेदार की सियासत कहें तो मेरी कतन नहीं है। मैं तो सिपाही के पास भी खुद चला जाता हूँ, अगर कोई इशू हो, किसी मेरे सपोर्टर को मेरी ज़रूरत हो, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं डीपीओ लगवाता फिरूँ। नहीं, और आपकी बात नहीं, जमात की बात हो रही हो है। या आपने हुकूमत में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम काम, आपके मेरिट पे ही होने हैं। तो आपकी बात नहीं, मगर जमात की सॉरी, बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमात की बात कर रहा हूं कि जमातें ये चाहती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मसला नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के मसाइल फिर नून के साथ कुछ नहीं है पंजाब में ना, सारा मामला सही है, सीधा है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक डेवलपमेंट फंड्स का है, वो यकीनन हुकूमत ही देती है और अपने इत्तेहादियों को या अपनी जमात को देती है, अपोजिशन को नहीं देती। ठीक, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आपकी अपनी गुडविल है, जिस हद तक आप ऑफिसर्स के साथ आपका लाइजॉन है, कोई इंटरेक्शन है, काम तो उसी बुनियाद पे आपका होना है। कोई अगर फेवर भी लेनी है तो उस बुनियाद पे। ठीक, कभी भी हुकूमती सतह पे तो आपको इस तरह की पजीराई नहीं मिलती कि आपकी हुकूमत है तो आपके निजायज़ काम भी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ वो एमपीए ज़्यादा खजल ख़राब होते हैं जो हुकूमत में होते हैं, कि वो ठीक, इस नशे में होते हैं कि शायद हमारे हो जाए, और जिनकी ग्रूमिंग जो है वो अपोजिशन से हुई होती है, तो वो बेचारे तो इतनी लंबी चौड़ी ख्वाहिशें ही नहीं रखते। ठीक है। जायज़ काम हो जाए बस ठीक है। जी जी, अज़मा साहबा, तो फिर आपने तरक्याती फंड्स का इजरा किया है पीपल्स पार्टी के लिए, वो छोटी छोटी ख्वाहिशें, उन्होंने कहा जी ये साढ़े को वड्डे काम थोड़ी है, कहने डेवलपमेंट के फंड्स हैं, आप जारी कर रहे हैं कोई या नहीं कर रहे? जी तलत साहब, इसमें भी ये खबर है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा, जैसे मैंने कहा कि एक नया गवर्नेंस का मॉडल जो है वो लाई हैं, उसके अंदर तरक्याती फ़ंड को भी सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। वो बाकायदा पूरे पूरे शहर के हवाले से, वो पूरे पूरे देहातों के हवाले से प्रोग्राम्स बना रही हैं। यानी अगर BHUs जो हैं और जो ये हमारे हेड क्वार्टर्स के जो अस्पताल हैं, अगर वो रीपैम्प हो रहे हैं तो सब हो रहे हैं, उसके अंदर अपोजिशन के हल्के भी आ रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के लोगों के भी हल्के आ रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हो रही है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। लाहौर के लिए उन्होंने एक प्लान फाइनल किया है, उस लाहौर के अंदर जितने इनके MPs जीते हुए हैं अपोजिशन के भी, इवन उनके भी हल्कों के अंदर जो है वैसे ही काम हो रहा है। तो ये वो जो एक वो पहला तरीकाकार है, उससे डिफरेंट गवर्नेंस का मॉडल है, उससे डिफरेंट जो है वो डिलीवर करना नहीं, अगर चाहती मुकम्मल हैं। तौर और पर, इसके लिए मैं समझती हूँ कि तमाम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मॉडल है, जी। तो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों लगाते हैं ये फिर? उसकी क्या वजह है? क्यों ना लगाएं, क्यों ना लगाएं हाँ, तलत एक तरफ से आप नहीं, कहते क्यों ना हैं कि लगाएं? सियासी इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, आप अपनी पार्टी की तशहीर कर रही हैं अपने, फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तस्वीर लगाएं हाँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उनकी जो सिंध में लगती है ना जी, उनकी नहीं, भी सिंध में नहीं, मैं लगती है। पंजाब की देखिए, बात कर रहा हूँ, आप गुजारिश ये है लोग कि तो हमारी पंजाब पार्टी से के, सुन ले, नहीं नहीं, हमारी पार्टी के वो लीडर हैं और वो जो है वो 3 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके इस मुल्क पे बहुत सारे एहसानात हैं। मैं कहाँ से उनकी तस्वीर हटा लूंगी? मुझे बताइए, जिनको हटाने का शौक भी आया था, क्या मोटरवे की ऊपर से वो मियाँ साहब का नाम हटा सके? इवन शौकत खानम के ऊपर की जो है वो आज तक जो है शौकत खानम के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है वो तख्ती लगी हुई है, क्या वो हटा पाएंगे? अज़मा साहबा ये मोटरवे जो नवाज शरीफ साहब, उसे हटा पाएंगे? अज़मा तो साहबा नहीं ये कर सकता। मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने अपने पैसों से बनाई है? जी बिल्कुल, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाई है। उनके पास अपनी जेब से तो नहीं लगाए ना, लोगों के पैसे काम किए हैं। लोगों के पैसे लगे हैं ना, तो लोगों के पैसे लगाते हैं साहब, तो लोगों की तस्वीर लाओ ना, फिर लोगों के पैसे लगते हैं पूरे मुल्क लोगों की में। तस्वीर ला दियो। नहीं तो फिर आपको इतराज क्या है? एतराज ये है कि आप लोगों के पैसों के ऊपर अपने लीडरों की तस्वीर क्यों लगाते हैं? नहीं, आप देखिए, ये गलत है, ये गलत है तलत साहब, आपका ये, आई एम सॉरी, आपका ये कंपैरिजन ही गलत है। आम आदमी जो है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ देखता है कि वो उनके मसाइल का हल करेंगे, जो उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। और आम आदमी को हमेशा जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए, जब उसने मियां साहब की तरफ देखा है, महंगाई कम करनी हो, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना हो, मुल्क के अंदर तरक्की करना हो, वो नवाज शरीफ ने किया। तो उनकी फंड्स नहीं मिलेंगे, की तस्वीर कहीं हो ना हो, आम आदमी के दिल में हर जगह मौजूद है। मुर्तजा साहब से पूछ लेते। तो मुर्तजा साहब, ये फंड्स जो है ना, उसकी उम्मीद भी आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं गवर्नेंस का मॉडल ही तब्दील हो गया। नहीं, बिल्कुल जी, वो उनका पूरा हक है कि वो अपनी राय रखें और वो सारा कुछ करें। हम तो इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठे हैं, उनको वोट किया है, उनकी इस हुकूमत में हम उनके साथ हैं। तो उनका अपना मॉडल होगा, वो अपने मॉडल पे अमल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ना हमें मियाँ साहब की तस्वीर पे एतराज़ है, हमारे लिए मियाँ साहब भी काबिल एहतराम है।
एक सियासी रहनुमा हैं और मुल्क की एक बड़ी जमात के सियासी रहनुमा हैं, बिल्कुल उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। लेकिन निचली सतह पे मेरे हलके के अंदर जो जब मैं एमपीए था, जो उस वक्त सड़कें मंजूर हुई, जिनके फंड्स उस वक्त रिलीज हुए, जिन पे काम इलेक्शन से पहले स्टार्ट हुआ, 50% वाटर बाउंड तक सड़कें बन गई, आज उनकी इनॉग्रेशन जो मेरे से जीता है, जो उस वक्त सियासी तौर पे पैदा भी नहीं हुआ था, आज वो इनॉग्रेशन की उधर तख्तियां लगा रहा है। वो किस सिलसिले में लगा रहा है? वो मियाँ साहब जितना तो कदावर नहीं है, 7 पार्टियां बदल के वो यहाँ पे पहुंचा है और उसका पता नहीं अगली दफ़ा कहाँ होना है उसने। वो भी अपनी लगाई जा रहा है और डीसी जो है वो लगा रहा है, उसकी सरकारी तौर पे वो ठेकेदार लगाता है और जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो करवाती है। तो ये चीज़ ये नहीं है। अगर सबके लिए ये हो जाए तो ये बड़ा मैं कहता हूँ कि बड़ा ही कोई आइडियल हमारा मुल्क और सूबा हो जाएगा कि बिला तफरीक हर आदमी को उसके हकूक जो है डोर स्टेप पे मिल रहे हैं। और अगर मखसूस एक जमात के लिए हो और बाकियों को ये कह दिया जाए कि ये डिफरेंट मॉडल है, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा। अज़मा साहब जी, गो अहेड। मैं एक मिनट मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने कोई भी ऑनगोइंग स्कीम बंद नहीं की। वो देखिए, सड़कों के ऊपर से जो है ना, वो पीटीआई के लोग भी गुजरेंगे, उसके अंदर से पीपल्स पार्टी के लोग भी गुजरेंगे, पीएमएलएन के लोग भी गुजरेंगे। पहले तो ये बात है कि किसी को जो फंड देने की बात है, किसी को किसी एमपी एमएनए को फंड नहीं दिया गया, इसके ऊपर मैं आज भी कायम हूँ। अब जो मैंने जैसे कहा था कि जो यूनिफॉर्मिटी होगी हर जगह, ये जो इनका हल्का है चिन्योट का, उस हल्के के अंदर भी जो है ना BHUs बनेंगे, उस हल्के के अंदर भी वही तमाम काम होंगे जो हर जगह हो रहे हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आते ही पंजाब के अंदर 500 और 587 जो सड़कें हैं, जो इंट्रासिटी हैं और जो मुख्तलिफ सड़कें हैं, उन तमाम सड़कों को बनाने का हुक्म दिया था। वो कई पहले से चल रही थी। अज़मा साहब, आपने मुर्तज़ा साहब का जो बुनियादी मुद्दा है, नहीं बुनियादी मुकदमा आपने सुना नहीं, आपने बुनियादी मुकदमा सुना नहीं है। वो एक फरमा रहे हैं कि जो स्कीमें उनके हल्के में पहले से शुरू थी, वो जो नया बंदा आया है वो उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा रहा है। तो ये क्या वजह? ये तो आपने कहा था ना जी कि डेवलपमेंट फंड्स के साथ आप सियासी रिश्वत के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो तो वही आपको बता रहे हैं अपने धीमे अंदाज से। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जो भी सड़कें या जो चीज़ें बन रही थी, किसी को रोका नहीं गया और वो अपने उसे ये होता रहा है इस मुल्क के अंदर। ये भी होता है कि जो किसी दूसरे ने बनाया, इवन वो हमारे बिजली के मंसूबे थे, वो भी आके आगे रोक दिए थे। CPEC जो है वो भी आके रोक दिया था दूसरी हुकूमत ने। मेरी चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि तमाम हल्कों के अंदर एक जैसी तरक्की होनी चाहिए। उनका ये कि मेरा MPA है और अगर वो जो है उसके ऊपर दूसरा कोई हारा हुआ है तो उस पर दूसरे की वहाँ नामो निशान नहीं हो, ऐसा बिल्कुल हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। स्पेसिफिकली हसन मुर्तज़ा साहब की ये जो एक बात सामने आई है, इसको बिल्कुल देख लेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब का हल्का जो है उसके अंदर इनको भी उतना सियासत करने का हक है, जो इस दफ़ा जीत के आया उसका भी उतना हक है, और दोबारा इलेक्शन में ये दोबारा फिर उतरेंगे और जो जीतेगा वो आवाम का नुमाइंदा होगा। तो मुतमईन हो गए हसन मुर्तज़ा साहब आप इस बात से? जी नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है ना जी। मैंने तो अर्ज की है कि मियाँ साहब का तो कोई एतराज़ नहीं है, वो एक पार्टी के हेड है, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी ये डिफरेंट मॉडल है और यहाँ पे इस किस्म का नहीं होगा कोई सियासी रिश्वत का। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ उसको मेरे से ज़्यादा हक है, वो जीत के आया है ना, चाहे जैसे भी। लेकिन उसके नाम की जो प्लेट लगेगी या तख्ती लगेगी वो क्या होगा? फिर तो इसका मतलब है कि फंड्स उससे मिल रहे हैं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। और ये हो भी नहीं सकता, ये नहीं होगा इस तरह तलत साहब के फंड्स ना दिए जाएं। आपने भी यहाँ होना है, मैंने भी यहाँ होना है, हमारी बहन ने भी यहाँ होना है। आप देखेंगे ये सबको मिलने हैं जी, ये किसी ने भी नहीं रोकने जी। इस एतमाद के इजहार के बाद अगर हसन आपकी तख्तियां लगवा दे फिर ठीक हो जाएगा। कर लेते हैं बात के भाई हसन की भी तख्तियां लगा आपने क्या लगानी है, आपने क्या लगानी है? जब बनवाऊंगा तो लग भी जाएंगी। अच्छा चलो, मैं कोई शक नहीं, मेरी बहन है आप। तो कोई इशू ही नहीं है। चलो ठीक है, तख्तियां ला दो तो कोई लिख भी देना अपनी तरफ, खाली तख्तियां ही ना ला देना। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं।